साई राम। आज का साई रात्रि संदेश। बाबा कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आजकल मेरे मंदिर में लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बाबा? लोगों को शायद यह एहसास हो गया है कि गलत सोचने से, बुरा कर्म करने से दुख होगा और बहुत ही परेशान में रहेंगे। इसके लिए वे कुछ न कुछ अच्छा कर्म करके मेरी कृपा पाना चाहते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बुरे कर्म छोड़ अच्छे कर्म को अपनाएं और मेरी कृपा पाएं। कल एक ही परिवार के 4 भाई मंदिर आए थे। वे बड़े दुखी थे। उनका व्यापार पूरा डूब गया था और वे बड़े मुश्किल में थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ? वो कहने लगे कि बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने बहुत पाप किया है। हमने अपने स्त्रियों को इज्जत नहीं की है, बेइज्जती की है, परवाह नहीं की है। पूरा महत्व व्यापार में ही दिया है। स्त्रियों की बेइज्जती करते थे। जो भी व्यापार में नष्ट होता था, हम उन्हें दोष दे देते थे, उनको पीटते थे और बहुत बड़ी गलती की है हमने बड़ा अन्याय किया है। बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इतना निर्दय कैसे हो गए हम? क्षमा करो बाबा, क्षमा करो, हमें दंड दो। अब आप ही हमें बचा सकते हो। तो फिर मैंने कहा, मैंने तो कितने बार इशारा भी दिया है, तुमने तो आंखें ही बंद कर ली। तुम्हें बहुत घमंड था ना व्यापार करने का। और तुमने किसकी बेइज्जती की है? घर में स्त्री की, जिसे तुम ब्याह करके लाए हो और वादा किया था कि तुम जन्म जन्म तक उनको सुखी रखोगे, और उनको पीटते थे और बेइज्जती करते थे। तो क्या होगा व्यापार? उसको तो डूबना ही था एक दिन। तुम्हें अभी एहसास हो रहा है तुम्हारी गलती का? जो स्त्री की इज्जत ना करता हो, प्रेम ना करता हो, प्यार ना करता हो, उस घर में बरकत हो ही नहीं सकती। प्रेम से रहो, अनुराग से हो स्त्री के साथ। घर में बरकत होगी, कुबेर का निवास होगा, लक्ष्मी कटाक्ष होगा, वृद्धि होगी, हर तरह की खुशहाली छाएगी। स्त्री के बिना तो पुरुष अधूरा ही है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए पुरुष को स्त्री को बहुत प्रेम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। पुरुष तो हर तरह से बलवानी होता है, पर स्त्री को प्रेम करना, इज्जत करना तो उसका धर्म है। इसीलिए मानव की चोली पहन लो। प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, अनुराग निर्मल मन से अपनाओ। सारे बुरे कर्म यूं ही मिट जाएंगे। मेरे बच्चियां तो मेरी पूजा बहुत करती हैं। चारों के चारों बहुत ही भक्त हैं मेरे। श्रद्धा, सबूरी, प्रेम और विश्वास के साथ मेरी पूजा करती हैं। वे तुम्हारी लंबी आयुष, आरोग्य की कामना करती रहती हैं। और तुम लोगों ने उनको इतना दुख दिया, परेशान किया, बेइज्जती की है। मैं सुनता था और देखता था, और तुम्हारे सारे व्यापार को मैंने ही नष्ट कर दिया। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम मंदिर आओगे और क्षमा याचना करोगे। और देखो, तुम मंदिर भी आ गए हो। क्या तुम क्षमा के योग्य हो? एक बार सोचो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की। घर के स्त्रियों को रुलाया है। घर की स्त्री माँ बेटी ही नहीं, बहुएं होती हैं। हर स्त्री की इज्जत करना सीखो। जिस घर में स्त्रियों की इज्जत नहीं होती है, वो घर कभी बरकत नहीं होता है, लक्ष्मी कटाक्ष नहीं होता है, संपन्न नहीं रहेगा, वो खंडर में तब्दील हो जाएगा। इसके लिए प्रेम से रहो, अनुराग से रहो और श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा भी करो। अब समझ में आ रहा है कि तुमने क्या गलती की है। अगर तुम्हें अच्छे से रहना है, सुख रहना है, संपन्न रहना है, व्यापार फिर से शुरू करना है, तो स्त्री की पूजा करो, इज्जत करो, प्रेम करो, सबकी इज्जत करो, देखभाल करो, प्रेम और अनुराग के साथ रहो। मेरा कटाक्ष सदा तुम पर रहेगा। मेरी बच्चियों की वजह से मैं कृपा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कब का दंड दिया होता। घर में सबकी इज्जत करना सीखो और मेरी पूजा भी। सदा तुम सुखी रहोगे मेरे बच्चे, सदा तुम सुखी रहोगे। ओम साई राम। शिवरात्रि।